नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। उम्मीद है अच्छे और मस्त होंगे आप। और क्या हाल है? ख्याल रखिए अपना, क्योंकि मौसम बदल रहा है और वायरल फीवर भी चल रहे हैं इस टाइम सभी को, तो फैल रहा है एक दूसरे, तो थोड़ा सा सावधानी रखें और अपने हेल्थ का ख्याल रखें। इस टाइम चल रहा है आने वाला एक सीज़न जो है त्योहारों का है। सामने नवरात्रि है, धनतेरस है और दीपावली है। तो कहते हैं ना, ये हमारा देश जो है एक फूलों का गुलदस्ता है, जिसमें हर समय हर पल कुछ न कुछ एक नया होता है। तो मैं हूँ अभी इस टाइम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मॉर्निंग वॉकिंग कर रहा था, तो आया सोचा तो एक छोटी कर लूँ, एक वीडियो ही बना लेता हूँ और कुछ बातें कर लेते हैं हम आपसे। क्योंकि बचपन जो था ना, वो एक मस्त मौला जीवन था। और जब से हमने ये बड़े हुए हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जिम्मेदारियां ही बढ़ी हैं। इस चेहरे की जो एक मुस्कान थी वो चली गई है कहीं। लड़ने में लगे हैं हम एक दूसरे से, आगे निकलने की होड़ में, नौकरी की होड़ में। ये बहुत ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार भी हो जा रहे हैं, जो जिनको लगता ही नहीं है कि ज़िंदगी अब हमारी कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस ज़माने के साथ हर कोई रहना चाहता है, इस ज़माने के दौड़ के साथ चलना चाहता है। वो भी चाहता है कि मैं भी एक हर किसी के बराबरी कर सकूं और मेरे पास भी वो सारे संसाधन हों जिन संसाधनों के लिए लोग इतनी मेहनत परिश्रम करते हैं घर के लिए और एक अच्छी गाड़ी के लिए। इंसान का जीवन इसी में खत्म हो रहा है। एक मशीनों की तरह काम होता है शहरों में और गांव में भी हैं कुछ लोग, गांव में भी की ज़िंदगी रहती है जो वो सुकून से रहती है थोड़ा। लेकिन अब यहाँ भी तो रोजी रोटी चलाने के, रोज़मर्रा के कामों के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसे रोज़गार पाने के लिए लोग शहरों की तरफ हो जाते हैं, गांव कभी कभी आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव में ही रहना पसंद करते हैं, जिनको अपना गांव ही सबसे बेहतर लगता है और गांव ही में वो चाहते हैं कि हम अपने गांव में रहें, अपने लोगों के बीच रहें और अपने इस जो प्रकृति का जो दृश्य है, जो यहाँ का जो आनंद है, वो आनंद हम उठा सकें। हाँ, तो मैं बात कर रहा था ना बचपन में, कि जब हम बचपन छोटे थे तो सोचते थे बड़े होंगे तो ये करेंगे, बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेंगे, घूमेंगे। लेकिन कुछ दिनों तक ये सब कुछ सही चल रहा था, ज़िंदगी भी एक अच्छी रफ्तार में चल रही थी और शायद चल भी रही है। लेकिन अब थोड़ा सा जीवन चेंज हुआ है, क्योंकि अब हमने अपना जो 2018 से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपना, और वहीं से हमने जॉब स्टार्ट कर दी करने के लिए। साथ में कुछ सोचता हूँ कि शायद वो जो मैं क्या करना चाहता था और ज़िंदगी मुझे कहाँ लेके जा रही, कहाँ लेके जा रही है। ये हर किसी की ज़िंदगी में, मेरे भी ज़िंदगी में होगा, आपके भी ज़िंदगी में होगा। क्योंकि ग्रेजुएशन और पीजी करने के बाद सोचता आदमी कि कहीं एक नौकरी मिल जाए अच्छी। और हमने तो फ़ौज की नौकरी चुनी थी, फ़ौजी बनना चाहते थे हम। और लेकिन कहते हैं ना, जो कभी कभी जो चीज़ें नहीं लिखी होती हैं तकदीर में, वो नहीं हो पाती हैं। फ़ौजी आज भी बनना चाहते हैं, बस वक्त वो दौर कुछ और था। उस वक्त जो हम करते थे, जब हम 99 बटालियन के एसएससी कैडेट थे, मेरे कुछ दोस्त थे, अभी लगभग 75% तो वो हैं इस टाइम सेना में भी वर्क अपना दे रहे हैं। तो मुझे भी मेरा एक जेन्युइनली ड्रीम था अपना खुद का, कि हम फ़ौज में जाएं और फ़ौज के अपने देश के लिए कुछ करें, अपने समाज के लिए कुछ करें। फिर भी आज भी वो चीज़ें जारी हैं। मैं अपने फ़ौज में जाना चाहता हूँ। फ़ौज एक मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा पार्ट है जो मुझे एक रोमांच भरी ज़िंदगी देता है। हमने एनसीसी की, उस एनसीसी में जो हमें सीखने को मिला वो शायद हमें ज़िंदगी में हमेशा काम करेगा। जो हमारे ऑफिसर्स थे, जो हमारे ट्रेनर थे, जो मेरे दोस्त थे, जो भी फ़ौज में अभी इस टाइम अपनी सेवा दे रहे हैं, जब उनको देखते हैं कभी ना, तो लगता है कि शायद अभी भी वो उम्मीदें हैं जहाँ हम अपने वो सपनों को पूरा कर सकते हैं। फ़ौज की ज़िंदगी, फ़ौज हम क्यों ज्वाइन करते हैं?
फ़ौज एक अपना एक उसका अलग ही रुतबा है। हम सम्मान से जीना चाहते हैं क्योंकि हम गांव के बंदे हैं और गांव के लोगों को पैसे से पहले अपना आत्मसम्मान रखते हैं लोग, क्योंकि पैसा तो हाथ का मैल होता है, कभी आता है जाता है, लेकिन जो सम्मान होता है वो सम्मान हर जगह नहीं मिल पाता। तो कुछ नहीं यार, बस ज़िंदगी को इतना कठिन भी ना बनाइए कि लगे कि हाँ अब हम कुछ भी नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। शायद एक प्रयास आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ ला सकता है, जो एक उम्मीदें जाग सकती हैं। और जब मैं जीडी और जीडी के लिए ट्राई करता था, जीडी में मेरी हाइट कंप्लीट नहीं हुई तो मैंने क्लर्क ट्राई किया। क्लर्क में सारी चीज़ें फिट हुई और उस साल मैं गया था तो बस देखने गया था भर्तियाँ कैसे होती हैं और वो किस तरह से होती हैं। लेकिन उस सारी चीज़ें मैंने देखा, उसमें हाइट मेजरमेंट हुआ और रनिंग में मेरी नहीं निकल पाई क्योंकि उस अच्छी तैयारी नहीं थी। तो लेकिन फ़ौज से मेरा लगाव जो था वो बचपन से था। लगभग मैं क्लास 9th से जब मैं उसमें पढ़ने के लिए गया तो मुझे वो फ़ौज ही, मुझे लगा कि मुझे फ़ौज में जो सम्मान मिल सकता है, जो इज़्ज़त मिल सकती है, वो मुझे किसी कहीं और नहीं मिल सकती और मैं कहीं और जाना भी नहीं चाहता था। मेरे लिए फ़ौज ही मेरी लाइफ का सबसे बेहतर चीज़ है, जिसे वही समझ सकता है जो फ़ौज की तैयारी करता है। या जो फ़ौज में आप लोग जो काम करते हैं वो लोग करते हैं कि फ़ौज इतनी आसान नहीं है जितना बाहर से लगती है। और सच्चाई भी है कि फ़ौज जो है